आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आज मजलिस रुकन असम्बली मौज़म खां के हमरा ईदगाह ताड़बंद का दौरा किया और ईद उल फितर के लिए किए जाने वाले इंतजाम को खतियत दी। मौज़म खां ने शदीद गर्मी के पेश नज़र ईदगाह पर जायद शामियाने नस्ब करने और पीने के पानी के माहौल इंतजाम की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता साल भी बाज़ मसाइल की तरफ निशानदही की गई थी, लेकिन वक्फ बोर्ड ने इसका कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक बाबूराव भी मौजूद थे। मौज़म खां ने इस अहम दौरे के मौके पर वक्फ बोर्ड के CEO शाहनवाज कासिम की अदम मौजूदगी पर सख्त एहतजाज किया। ईद की इस मीरालम ईदगाह पे होती है, तो वक्फ बोर्ड के CEO का काम था यहाँ पर आज की मीटिंग में रहना। वो आए, 2 मिनट ठहरकर वापस चले गए थे। ये तरीका नहीं होता है। मैं हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से यहाँ प्रोटेस्ट करता हूँ कि आप अपने CEO के साथ यहाँ पर रहना था। सबसे बड़ा अगर इंतज़ाम इस ईदगाह का होता है तो वक्फ बोर्ड की जानिब से होता है, तो आप बोलना चाहिए आपके CEO को। 5 मिनट के साथ ठहर के जाते उन्होंने यहाँ पर आके, आप बैठे हुए हैं, आपका CEO चले आता सर यहाँ से करना सर आप कैसा भी। और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के इस एरिया के कॉरपोरेटर, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सारे मजलिस बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के वर्कर्स, हमारे GHMC, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस, लाइन ऑर्डर पुलिस, यहाँ के जितने भी जिम्मेदार हैं इस बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की हद तक, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ऑफिसर्स बेहतरीन काम कर रहे हैं। हर साल लाखों आदमी इस ईदगाह के ऊपर नमाज के लिए आते हैं। हम सबकी मेहनत है, किसी एक की मेहनत नहीं है। सारे जितने ऑफिसर्स हैं, जितने वर्कर्स हैं मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की, वक्फ बोर्ड के जितने जिम्मेदारान हैं, यहाँ जो जूनियर ऑफिसर्स हैं वक्फ बोर्ड के, तमाम लोग की मेहनत है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इंतज़ाम हर साल होता है। इंशाअल्लाह ताला आवाम को बगैर कोई तकलीफ पहुँचे इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह इस ईदगाह में इंतज़ाम किया जाएगा। जो प्रिपरेशन ऑफ वर्क होता है, जैसा मीर आलम ईदगाह हमारे DMC साहब से कहना चाह रहा हूँ मैं, मीर आलम जो फिल्टर के सामने सर पूरे डेब्रिस पड़े हुए हैं, दानम्मा झोपड़ी के डेब्रिस पड़े हुए हैं। दानम्मा झोपड़ी की जो रोड जा रही, वो रोड को इमीडिएटली टेक ओवर करना चाहिए आप लोगों। मीर आलम टैंक राइट साइड पे जो है उधर पूरे डेब्रिस पड़े हुए हैं। क्यों बोले तो इस ईदगाह को सराउंडिंग जितने भी एरिया होते हैं उस सारे एरियो से पब्लिक यहाँ पर आती है और यहाँ पर जमा होती है। तो खास तौर से आप जितने रास्ते हैं आने के लिए इस ईदगाह पर, उस सारे रास्तों को क्लियरेंस किए। और हमारे वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के जनाब फादर साहब GM है यहाँ पर, हस्बे जानिब जैसा काम होता है बगैर कोई तकलीफ दिए खास तौर से करना चाहिए। और हमारे चेयरमैन साहब से मैं आखिरी में गुजारिश करना चाहता हूँ, सर इस साल बहुत कड़ा धुपकारा चल रहा है, आप वक्फ बोर्ड की जानिब से देरों का इंतजाम ज्यादा कराइए। यहाँ पर सुबह 8 साढ़े 8 बजे से गर्मी चालू हो जा रही है। आपके वेदर बहुत ज्यादा लंबा गया है दुकाले का, तो खास तौर से वक्फ बोर्ड की जानिब से मैं गुजारिश करता हूँ वक्फ बोर्ड को कि आप देरों का इंतजाम ज्यादा कराइए। जितने भी यहाँ पर नमाजगारा आने वाले ईद के दिन खास तौर से उनका ध्यान रखिए और उनको जितनी सहूलत पहुँचा सकते हैं वक्फ बोर्ड से पहुँचाइए। शुक्रिया सर, थैंक यू। इलेक्ट्रिकल AD और तमाम ऑफिसर्स, हमारे इस एरिया के कॉर्पोरेटर जनाब मुबिन साहब, मैं हर साल जिस तरीके से इंतज़ाम होते हैं उससे पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ। जो वक्फ बोर्ड के CEO है उनका काम था, जो तेलंगाना के अंदर सबसे बड़ी जो नमाज होती है और सबसे बड़ी जो जमात बनती है ईद की, इस मीर आलम ईदगाह पे होती है। तो वक्फ बोर्ड के CEO का काम था यहाँ पर आज की मीटिंग में रहना। वो आए, 2 मिनट ठहरकर वापस चले गए थे। ये तरीका नहीं होता। मैं हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से यहाँ प्रोटेस्ट करता हूँ कि आप अपने CEO के साथ यहाँ पर रहना था। सबसे बड़ा अगर इंतज़ाम इस ईदगाह का होता है तो वक्फ बोर्ड की जानिब से होता है, तो आप बोलना चाहिए आपके CEO को। 5 मिनट के साथ ठहर के जाते उन्होंने यहाँ पर आके,
आप बैठे हुए हैं, आपका सीओ चले आता सर, यहाँ से करना सर, आप पैसा दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस एरिया के कॉरपोरेटर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे मजलिस बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के वर्कर्स, हमारे GHMC, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस, लाइन ऑर्डर पुलिस, यहाँ के जितने भी जिम्मेदार हैं इस बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के हद तक, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ऑफिसर्स बेहतरीन काम कर रहे हैं। हर साल लाखों आदमी इस ईदगाह के ऊपर नमाज के लिए आते हैं। हम सबकी मेहनत है, किसी एक की मेहनत नहीं है। सारे जितने ऑफिसर्स हैं, जितने वर्कर्स हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, वक्फ बोर्ड के जितने जिम्मेदारान हैं, यहाँ जो जूनियर ऑफिसर्स हैं वक्फ बोर्ड के, तमाम लोग की मेहनत है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इंतज़ाम हर साल होता है। इंशाअल्लाह ताला आवाम को बगैर कोई तकलीफ पहुँचे इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह इस ईदगाह में इंतज़ाम किया जाएगा। जो प्रिपरेशन ऑफ वर्क होता है, जैसा मीर आलम ईदगाह हमारे DMC साहब से कहना चाह रहा हूँ मैं, मीर आलम जो फिल्टर के सामने सर पूरे डेब्रिस पड़े हुए हैं, दानमा झोपड़ी के डेब्रिस पड़े हुए हैं। दानमा झोपड़ी की जो रोड जा रही, वो रोड को इमीडिएटली टेक ओवर करना चाहिए आप लोगों का। मीर आलम टैंक राइट साइड पे जो है उधर पूरे डेब्रिस पड़े हुए हैं। क्यों बोले तो इस ईदगाह को सराउंडिंग जितने भी एरिया होते हैं उस सारे एरियो से पब्लिक यहाँ पर आती है और यहाँ पर जमा होती है। तो ख़ास तौर से आप जितने रास्ते हैं आने के लिए ईदगाह पर, उस सारे रास्तों को क्लियरेंस किए। और हमारे वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के जनाब फादर साहब GM हैं, यहाँ पर हस्बे जानिब जैसा काम होता है बगैर कोई तकलीफ दिए ख़ास तौर से करना चाहिए। और हमारे चेयरमैन साहब से मैं आखिरी में गुजारिश करना चाहता हूँ, सर इस साल बहुत कड़ा धुपकारा चल रहा है, आप वक्फ बोर्ड की जानिब से डेरों का इंतज़ाम ज़्यादा करेंगे। यहाँ पर सुबह 8 साढ़े 8 बजे से गर्मी चालू हो जा रही है। आपके वेदर बहुत ज़्यादा लंबा गया है धुपकाले का, तो ख़ास तौर से वक्फ बोर्ड की जानिब से मैं गुजारिश करता हूँ वक्फ बोर्ड को कि आप डेरों का इंतज़ाम ज़्यादा कराइए। जितने भी यहाँ पर नमाज़गार आने वाले ईद के दिन ख़ास तौर से उनका ध्यान रखिए और उनको जितनी सहूलत पहुँचा सकते हैं इस वक्फ बोर्ड तक पहुँचाइए। शुक्रिया सर, थैंक यू भाई साहब। और हमारे एडिशनल DCP बाबूराव साहब जो डायनेमिक ऑफिसर है हमारे ओल्ड सिटी के हिसाब से, और हमारे इंस्पेक्टर साहब और वाटर वर्क्स के वर्कर्स हो या TRS के हो या जो भी हमारे ऑफिसर्स है, वक्फ बोर्ड के एजुकेटिव ऑफिसर्स और सर्वेयर वगैरह जो भी इन को मेरा सलाम। दूसरी बात ये है कि मौजम साहब जो बोले वो सही बात है, उन्होंने रहना चाहिए था CO साहब, बिल्कुल गलत है। मगर इत्तेफाक ये हुआ कि चीफ सेक्रेटरी के पास मीटिंग है, पूरे ऑल स्टेट के सेक्रेटरीज को जो है ना 11:30 से मीटिंग रखे बोल के उन्होंने जल्दी में जो है मेरे को कॉल करके, नहीं साहब वो मीटिंग में जो है पूरे ऑल सेक्रेटरीज को बुलाए क्योंकि कल कैबिनेट मीटिंग है बोल के। दूसरे दिन कल रखना था दौरा, आप नहीं वो सडनली ये करे, कल कैबिनेट रखेगा थे CM साहब, मीटिंग रखे गए तो दौरा रखे आप यहाँ पर फिर आज। तो इमरजेंसी बुलावा आया तो चले गए, तो उन्होंने रहना चाहिए था, वो सही बात है। तो इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप लोगों से कि इंशाल्लाह अपन सब लोग मिलके जो है अच्छे से अच्छे इंतजाम करेंगे, क्योंकि काम करने वाले तो जो है हमारे पुलिस ऑफिसर्स है, वाटर वर्क्स के ऑफिसर्स है और हमारे इलेक्ट्रिक के है, GHMC के है और हमारे वक्फ बोर्ड के पूरे लोग रहते हैं। और उन्होंने CO साहब मीटिंग से आने के बाद उनको भी फिर एक बार यहाँ भिजा के यहाँ पर पूरे जायजा लेवल के करेंगे। और जैसा डेरों का मौजूम भाई बोले, इसको जो है ना डेरों के अलावा भी हम ज्यादा से ज्यादा कूलर्स भी लगाने का हम इंतजाम करेंगे ठंडे के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। क्योंकि नमाजियों के लिए जो है ना ईदगाह में कम से कम पूरे तकरीबन एक 50 से 60 कूलर जो है यहाँ पर लगाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। और जो भी हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं हर साल भी अच्छे से अच्छे इंतजाम करते, और हमारे तेलंगाना स्टेट की पुलिस भी जो है फ्रेंडली पुलिस है, हमारे ऑफिसर्स भी अच्छे हैं और हमारे असद भाई हम लोग सब मिलकर जो है एक अच्छे इंतजाम करते हैं यहाँ पर। KCR साहब की हुकूमत में जो है ना कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि KCR साहब एक सेकुलर चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि यही नहीं पूरे इंडिया को मालूम है, क्योंकि जितने स्कीम्स माइनॉरिटीज के लिए आए हैं आप लोग भी देख रहे हैं जो काम हो रहा सो इंशाअल्लाह ताला KCR साहब की गवर्नमेंट में अच्छे से अच्छा काम होगा। हर
कम्युनिटी के लिए इंसाफ देने का काम केसीआर साहब का है। इंशाल्लाह ताला यहाँ भी हर साल से भी ये साल बहुत अच्छे से अच्छे इंतजाम रहेंगे नमाज के लिए, क्योंकि ईदगाह ये जो है पूरे तेलंगाना स्टेट के आंध्र प्रदेश में जो है ना बड़ी ईदगाह हमारी है। 4 से 5 लाख लोग यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, और उन लोगों के लिए भी कैसा अपन दूर दूर तक अपन जो है ना शामियानों का कैसा इंतजाम कर सकते, क्या है रोडों पे भी लोग नमाज पढ़ते हैं गर्मी में इंशाल्लाह ताला। और ईद उल फितर की नमाज 10 बजे रिजवान कुरैशी साहब मक्का मस्जिद के इमाम साहब पढ़ाएंगे, और सैफुल्लाह साहब जो है ना बयान करेंगे खुतबे निकाह, और खुतबा बयान करेंगे, और हमारे जाफर पाशा साहब भी बयान करेंगे। और आप लोगों से गुजारिश है कि मीडिया की भी जरूरत है हमारे को, आप लोगों से भी हमको हेल्प हो रहा है, और हमारे जितने एमआईएम के लीडर्स हैं और हमारे एमएलए साहब है, एमपी साहब है, हम लोग वक्फ का स्टाफ, पूरे गवर्नमेंट के ऑफिसर, पुलिस वगैरह सब लोग मिलकर जो है ना हम लोग अच्छे से अच्छा यहाँ पर नमाजियों को तकलीफ नहीं वैसा काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो मैं वर्ड बोला उसको जरा डिलीट कर दीजिए। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।